ठीक, कल क्या पढ़ा था अपन ने? सेक्शन 18 और सेक्शन 19 याद है? कल ये पढ़ा था, याद है क्या? यस और नो? सेक्शन 18 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 18 बोलता आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। और सेक्शन 19 क्या बोलता? इंटेंशन ऑफ पार्टीज। यहाँ पर वर्ड है मेन आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पर मेन वर्ड है इंटेंशन। समझा क्या? तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी गुड्स, उसके दो फैक्टर्स हैं। एक सेक्शन 18 या तो सेक्शन, अगर गुड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है तो क्या बचेगा? तो इसको किस तरीके से दो कि अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के दो स्टेप्स हैं। कितने कितने? एक है स्टेप 1 और दूसरा है स्टेप, अच्छा स्टेप 1 क्या है? वेरी गुड, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द गुड्स, और स्टेप 2 क्या है? इंटेंशन ऑफ द। इंटेंशन के लिए कल मैंने बताया था आपको टाइम पीरियड, एक महीने वाला एग्जाम्पल, 1 मंथ लेटर। फिर अपन ने वाटर मोटर वाला भी एग्जाम्पल देखा था, वाटर मोटर वाला। फिर उसके अलावा मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था एक्स्ट्रा मैरिज वाला, 1-1.5 साल वाला, याद है? हाँ, तो वो पार्टीज का इंटेंशन कब है? 1 साल बाद। फिर अपने गुड्स के केस में क्या देखा था? वो पार्टीज का इंटेंशन कब है? 1 महीने बाद। समझा ना? तो इंटेंशन और आइडेंटिफिकेशन कल के लेक्चर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, वो देख लेते पॉइंट। अब समझो ध्यान से, गुड्स आपने कितने टाइप के पढ़े? 3। क्या क्या? पहला एग्जिस्टिंग, दूसरा और तीसरा कंटिजेंट। पहला एग्जिस्टिंग, दूसरा फ्यूचर, और तीसरा, ये 3 टाइप के वैसे गुड्स पढ़े लीड टाइप से। एग्जिस्टिंग में 3 है कि 2 है? 3 है कि 2 है? पक्का 3 है? क्या क्या है बताओ? स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन, बराबर है? स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन, ये समझा क्या? पक्का? स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन, ये वाला जो टाइप है गुड्स का, इसका मतलब क्या है? ये स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब क्या है? यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है? इसका मतलब गुड्स के कुछ आपने स्पेसिफिकेशंस बताए। स्पेसिफिकेशंस का आसान मतलब होता जैसे एक मोबाइल फोन के कलर, रैम, कितने जीबी वाला है, ये सारी बातें, मेगापिक्सल कितने, कितने की बैटरी है, तो ये सारी जो चीज़ें डिटेल में लिखी जाती उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस, मतलब फीचर्स। उस चीज़ में क्या क्या फीचर्स है, समझा? तो यही सारी चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस, और ऐसे गुड्स को हम बुलाते हैं स्पेसिफिक गुड्स। लेकिन क्या स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड होते हैं या नहीं होते? स्पेसिफिक गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं रहते। क्यों? हो सकता है स्पेसिफिक गुड्स फ्यूचर भी हो। कौन से? क्योंकि सेल बाय सैंपल पड़ा है, सैंपल से बेच सकते हैं आप। सैंपल से जैसे क्या? तो फॉर एग्जांपल ब्रोशर बता दिया उस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन का, वो मोबाइल अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस मोबाइल को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोलेंगे? क्योंकि उसके फीचर्स अवेलेबल है, फोटो अवेलेबल है, लेकिन अभी तक के मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया क्या? नहीं। जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन हाथ में लोगे तब क्या बोलोगे? हाँ, अब ये एग्जिस्टिंग है, मतलब असर्टेंट है। कुछ समझ आया क्या? पक्का कि नहीं? एक प्रोसेस रहता ना कोई भी चीज़ खरीदने का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ओला की 2 व्हीलर खरीदनी है तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं उसका, आप देखो सारा चीज़ें ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाऊंगा, पहले गाड़ी पसंद करूंगा, उसमें 3 वेरिएंट अवेलेबल है, एक S1, एक S1 एयर नया आया, और एक S1 प्रो। ये 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है वो गाड़ी। समझ आया क्या? तो तीनों वेरिएंट्स पहले मैं वेबसाइट पर पूरा देखता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशंस देखता हूँ, फिर मेरे बजट अनुसार मैंने सिलेक्ट किया, मान लो S1, बजट मेरा कम है और बैटरी वाली गाड़ी चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया S1। कौन सा? बाकी 2 मॉडल छोड़ दिए। S1 के डिटेल फीचर्स देखे, मतलब सारे स्पेसिफिकेशंस देख लिए, और डिटेल फीचर्स देखने के बाद मैंने बुक कर दी, गाड़ी बुक की। गाड़ी का कलर मैंने बुक किया था ब्लैक। कौन सा?
आ गई रेड, बोलो एक्सेप्ट करूँ कि नहीं? क्यों? जो मैंने स्पेसिफाई किया था उससे गुड्स मैच, तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मैं रिजेक्ट कर सकता गुड्स? यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्यों रिजेक्ट कर सकता बताएंगे? क्योंकि आपने जो डिस्क्रिप्शन देखा था सर और आपने जो गुड्स सिलेक्ट किए थे वो गुड्स आपको मिले नहीं, तो आप गुड्स रिजेक्ट। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। तो कब हमने बोला स्पेसिफिक है और कब बोलेंगे एग्जिस्टिंग है? स्पेसिफिक तब थे जब मैंने पूरी वेबसाइट चेक करके बुकिंग डाला, तब वो क्या है? तब स्पेसिफिक गुड्स है। जैसे ही वो गुड्स घर पे आ गए तब हम बोलेंगे वो गुड्स असर्टेंड है। क्या है? असर्टेंड है, क्योंकि मैं वो गुड्स देखूंगा, चलाकर देखूंगा, कलर मैच करके देखूंगा, जो जो मैंने चीज़ें बोली थी वो आई कि नहीं आई। जैसे एडिशनल एसेसरीज में उसका फुट रेस्ट हो गया, फुट रेस्ट के अलावा आपको हेलमेट भी लेना है साथ में कंपलसरी। तो इतने सारी चीज़ों के आपने चार्जेस दिए, चार्जेस देने के बाद में गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी ब्लैक कलर की होनी चाहिए, हेलमेट भी आना चाहिए साथ में, और साथ में फुट रेस्ट भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक किया था एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और ऑनलाइन सारे फीचर स्पेसिफाइड थे, तो जैसी गाड़ी आ गई तब मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तब तक के मेरे लिए वो गाड़ी क्या है? स्पेसिफिक गुड्स है। क्या है? स्पेसिफिक है, क्योंकि मेरे पास में उसके फीचर्स अवेलेबल है। लेकिन जैसी गाड़ी आ गई और मैंने उसको चलाकर देख लिया और मुझे गाड़ी पसंद आ गई तो असर्टेंड है। क्या है? समझ आया क्या? तो स्पेसिफिक गुड्स असर्टेंड भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक गुड्स अनअसर्टेंड भी हो सकते हैं। तो मेरे साथ हो या नहीं हो? पक्का है ना? मैं बताता हूँ कैसे, पूछ ले पहले। तो असर्टेंड नहीं हुई अभी तक, क्योंकि जो गुड्स मैंने मंगाए जो स्पेसिफिकली मेरी गाड़ी है, क्या वो मैंने चलाई? बाकी सारी चीजें सेम है। मैं मान रहा तेरी बात कि मैंने मेरे दोस्त की गाड़ी चलाकर देखी, लेकिन दोस्त वाली गाड़ी मिलने वाली है कि मेरी नई आने वाली है? और दोस्त वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं और अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम निकलना, फिर अपन रिजेक्ट कर सकते कि नहीं? एग्जैक्टली, समझ आया ना? तो दोस्त वाली गाड़ी को आप क्या बुला सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सैंपल बुला सकते, लेकिन जब अपनी खुद की आएंगी गाड़ी उसमें कोई डिफेक्ट रहा तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पैसे पे किए, तो मुझे गुड्स फ्री ऑफ डिफेक्ट मिलने चाहिए। मैं पूरा फिर से शुरू कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो प्लीज, और दिमाग जगह पे रखो कि मैं कब क्या वर्ड बोल रहा हूँ, कब मैंने क्या वर्ड बोला, इस पे फोकस करो। ठीक है? मैं स्लो जाता हूँ लगे तो, फिर भी। तो अगेन हमने बात की कि हमको क्या ट्रांसफर करना है? प्रॉपर्टी पास करना है। क्या करना है? किससे? सेलर से, सेलर से, सेलर से। इसका स्टेप 1 क्या रहेगा फिर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये स्टेप 1 है। ये सबको समझ गया क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स इज स्टेप 1। समझा ना? मतलब जो भी गुड्स सेलर बेच रहा है बायर को, बायर ने वो गुड्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। आइडेंटिफाई करने चाहिए मतलब क्या? जो गुड्स उसने ऑर्डर किए थे उसको वही गुड्स मिलने चाहिए, तो उसके पास एक मौका होना चाहिए गुड्स को आइडेंटिफाई करने का, चेक करने का। समझ गया क्या? ठीक है, स्टेप नंबर 2 बोलो जल्दी, क्या है? जोर से बोलो। पहला है सेक्शन, दूसरा है सेक्शन, अच्छा सेक्शन 19 का मतलब है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। इसका मीनिंग क्या निकालूं? कि जब सेलर और बायर अग्री कर लेंगे तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगी, नो मैटर पोजेशन ट्रांसफर हुआ है या नहीं। मतलब पोजेशन से कोई लेना देना नहीं है। जब सेलर और बायर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम को लेकर अग्री कर रहे हैं कि भाई आज से 1 महीने बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना, अभी गुड्स यूज करने के लिए ले जा रहा हूँ। बायर ने बोला कि अभी गुड्स यूज करने के लिए लेके जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी तूने 1 महीने बाद ट्रांसफर करना। तो ऐसा अग्रीमेंट अगर उन्होंने किया है, का मतलब क्या हुआ? अभी उनका आज के तारीख में इंटेंशन नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, लेकिन इंटेंशन कब है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का? 1 महीने बाद। ये क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें बेटा? पक्का बोलो, बढ़ू आगे। तो अब अपन क्या पढ़, अपन पढ़ रहे प्रॉपर्टी का पासिंग, लेकिन अलग अलग टाइप के गुड्स को लेकर। क्या बोला मैंने? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बट
अलग अलग टाइप के गुड्स में अलग अलग चीजें कंसिडर की जाए, लेकिन ये याद रखना या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब या तो गुड्स आइडेंटिफिकेशन के वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होंगी, या तो फिर इंटेंशन के वजह से ट्रांसफर नहीं होगी। फैक्टर्स दो ही है, इससे एक भी ज्यादा फैक्टर आप कंसिडर नहीं कर सकते। कितने फैक्टर्स है? दो। कितने हैं? दो। उन्होंने सबसे पहले किसको लिया? पहले लिया स्पेसिफिक गुड्स, एज वेल एज वो गुड्स क्या है? असर्टेन है। क्या है? स्पेसिफिक गुड्स, साथ साथ में बोला असर्टेन। समझा क्या? मतलब गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशंस मैं चेक करूंगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल रहेगी। तो ये वाले जो टाइप ऑफ गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स, इस वाले टाइप में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हो? तो पहले आप बोलो जल्दी आप। अच्छा, वर्ड क्या यूज किया हुआ है? असर्टेन का मतलब क्या होता? तो एक स्टेप हो गई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं हुई? पक्का बोलो। एक स्टेप कंप्लीट हो गई। कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई? सेक्शन बोलो। 18 सेटिस्फाइड है क्योंकि आपने नाम क्या लिया? असर्टेन लिया। क्या नाम लिया? एंड असर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड गुड्स। असर्टेन गुड्स आर, समझ गया ना? तो क्या बचा है? सिर्फ इंटेंशन ऑफ द, समझ आया क्या? तो गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक तो है ही है, प्लस असर्टेन भी हो चुके। समझ आया? अब थोड़ा एक जने का डाउट क्लियर कर देता क्योंकि उसने आंसर गलत दिया था। ठीक है, कुछ लोग ध्यान देना। अगर सिर्फ ये लिखा होता, सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ, अब तुम बताओ कि इन गुड्स की प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर, कैसे बताया तुमने कि आइडेंटिफाई? सर क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स के साथ में उन्होंने बताया नहीं ना कि गुड्स असर्टेंड है कि, समझ आया ना? स्पेसिफिक तो बोल दिया सर, ये समझ गया हमको कि गुड स्पेसिफिकेशंस वाले हैं, लेकिन सर उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेसिफिकेशन वाले गुड्स असर्टेंड है या अनअसर्टेंड। एग्जांपल दूं? ठीक है, तो जैसे देखो, ओला लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है मेरा? पेट्रोल के पैसे बचाना। सिंपल ना, पैसे बचाना। पैसे बहुत लग रहे पेट्रोल, तो इस वजह से बैटरी वाली गाड़ी देख रहा हूँ। पर फिर मेरे को किसी ने बोला यार इतनी महंगी बैटरी वाली गाड़ी क्यों देख रहा, इससे बेटर कोई पेट्रोल वाली गाड़ी देख जो सस्ती है और जिसका एवरेज अच्छा है। तो मेरे को एक और गाड़ी पसंद आई। कौन सी? प्लेजर। प्लेजर गाड़ी अच्छी है, नवी वाली, मॉडल भी अच्छा है और गाड़ी का एवरेज भी अच्छा है। तो तेरे को चॉइस पसंद नहीं आई क्या मेरी? चॉइस यहाँ पर गाड़ी नहीं है, चॉइस यहाँ पर पेट्रोल है। तो तू यार उधर मत जा, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, मेरी स्टोरी पे फोकस कर। ठीक है, अभी तू स्टोरी का किरदार नहीं है, अभी स्टोरी का किरदार मैं हूँ, ओला है और हीरो वाला है। हीरो हीरो, तो प्लेजर हीरो की गाड़ी है ना। तो क्या, मैं गया प्लेजर गाड़ी देखने, मैंने बोला गाड़ी अवेलेबल है क्या? दिखाओ ना, मेरे को चाहिए ब्लैक कलर। दिखाओ है अवेलेबल, चलो गोडाउन में। गोडाउन में गया, उसके पास ब्लैक कलर की फ्रेश कंडीशन की गाड़ी अवेलेबल है, तब ऑब्वियसली न्यू, ब्रांड न्यू पीडीएफ पैक। तो बोले ये वाली गाड़ी मिलेगी आपको? तो मैंने बोला ये वाली गाड़ी की चाबी दो। तो उन्होंने वुच गाड़ी की चाबी ला के दी, फिर मैंने वुच गाड़ी चला के देखी और बाद में उसको पैसे दे दिए और वुच गाड़ी मेरे को मिल गई। ये वुच 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 का मतलब क्या? एज वेल एज असर्टेन। क्यों, कैसे समझाइए? जो गाड़ी वो मुझे डिलीवर करने वाला है ना, वही सेम टू सेम व्हीकल मैंने चलाकर देखी। समझा क्या? मैंने उसके डिस्प्ले का आइटम नहीं चलाया, ना डेमो वाली गाड़ी चला के देखी। समझा ना? मेरे को जो वो ब्लैक कलर की इशू करने वाला था उसके गोडाउन में से, वही गाड़ी उसने मेरे को टेस्ट ड्राइव के लिए दी। समझ आया कि नहीं समझा? कंफ्यूज हो रहा? समझ गया क्या? इसको थोड़ा और डिटेल कर देते चलो।
तो जैसे ही मैं शोरूम में गया, मैंने उनको बोला कि प्लेजर गाड़ी देखनी है, तो वो बोले ठीक है सर, है अवेलेबल। तो उन्होंने एक डेमो की गाड़ी लाई। डेमो की गाड़ी समझती, जो टेस्ट ड्राइव करते लोग, बहुत रफ चलाते, तो वो लेकर आए। बोले सर ये रही गाड़ी। मैंने बोला मेरे को टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी नहीं चाहिए, चला के देखना है मेरे को, जो आप मेरे को डिलीवर करोगे वही वाली गाड़ी। कौन सी वाली बोला? जो स्पेसिफिक गाड़ी आप मुझे डिलीवर करोगे वही गाड़ी मुझे दिखाओ। तो बोले फिर आपको गोडाउन में चलना पड़ेगा। चलो, लेकर गए। वहां पर उन्होंने बोला ये 4 कलर है, बोले 4 में से आपको कौन सा चाहिए? ब्लैक वाला। तो उसने बराबर वो ब्लैक वाली नई गाड़ी की चाबी निकाली, बोले ये चला करें। मैंने वही स्पेसिफिक गाड़ी चलाई, मुझे वही गाड़ी पसंद आई। मैंने बोला ये गाड़ी मेरे को चाहिए, और उसके पैसे दे दिए। तो अब ये गाड़ी स्पेसिफिक है या असर्टेन भी है? स्पेसिफिक एज वेल एज। तो अब क्या बाकी है? पेपर वर्क। गाड़ी तो पसंद आ गई, पैसे भी दे दिए, और गाड़ी का पोजीशन भी मिल गया। अब क्या बचा? पेपर वर्क बचा। पेपर वर्क मैंने उसको बोला 1 हफ्ते बाद करेंगे। कब करेंगे? पेपर वर्क 1 हफ्ते बाद। तो इंटेंशन कब है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का? 1 हफ्ते बाद। चलो ज्यादा नहीं, मैंने उसको बोला पेपर वर्क 3 दिन बाद, हनुमान जयंती के दिन, शुभ दिन गाड़ी लेना है। तो उसको ये बोल दिया। तो उसने क्या बोला, हाँ ठीक है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन गाड़ी ज्यादा चलाना मत, नहीं तो आरटीओ वाले हमको पकड़ेंगे। मैंने ऐसा बोला ठीक है ना सर, गाड़ी घर पे ले जा रहा हूँ सिर्फ, आप पेपर वर्क किस दिन करना? 3 दिन के बाद। तो हमारा इंटेंशन कब है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का? समझ आया क्या? क्लियर एकदम का? तो स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब इंटेंशन हो ट्रांसफर करने का, क्योंकि गुड्स का आइडेंटिफिकेशन तो हो चुका है। समझ गया? वही अगर मैं अब रिप्लेस करूं वर्ड को कि गुड स्पेसिफिक जरूर है मगर अनअसर्टेन है। क्या बोला मैंने? गुड स्पेसिफिक तो है मगर क्या है? अब बताओ तुम कितने स्टेप्स लगेंगे? 2 स्टेप लगे। क्यों? पहले अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करना पड़े, और अनअसर्टेन को असर्टेन करने के लिए कल एक चार्ट दिखाया था छोटू सा। अनअसर्टेन और असर्टेन के बीच में एक एरो दिया था, एरो के बीच में लिखा था आइडेंटिफाई। बरोबर है ना? तो अनअसर्टेन को पहले करेंगे आइडेंटिफाई, और जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो हो जाएंगे असर्टेन, और जैसे ही असर्टेन हो गए उसके बाद स्टेप क्या बची? सिंपल। अब समझा? फाइनली वापस एक क्वेश्चन कर रहा, तुम जवाब दो। तो अगर गुड स्पेसिफिक और असर्टेन है तो एक स्टेप कौन सी है जो हो चुकी है? हो चुका। एक स्टेप कौन सी है जो बची है? ये दोनों स्टेप काई के लिए है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, या पासिंग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर गुड्स स्पेसिफिक है और असर्टेन है तो कितनी स्टेप्स अभी भी बची है? दोनों भी अनअसर्टेन है, स्पेसिफिक एंड अनअसर्टेन। तो कितनी स्टेप्स बची? कैसे? पहले गुड्स को करना पड़ेगा सर आइडेंटिफाई, तब वो गुड्स बनेंगे असर्टेन। फिर असर्टेन करने के बाद आपका इंटेंशन कब है गाड़ी खरीदने का, उस हिसाब से होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब क्लियर? पक्का? समझ गया? तो तुमने हेडिंग क्या डाला हुआ है अभी? स्पेसिफिक। एक काम करो और काटो, वहां पे लिख दो एंड लिख दो एंड। तो वो क्या हो गया अब सेंटेंस? स्पेसिफिक एंड और स्पेसिफिक एंड असर्टेन। अब लिखो उसके अंदर इन सच गुड्स, इसी में यही हेडिंग के अंदर लिखो इन सच केस, लिखो गुड्स या केस। सच केस property is transferred, property is transferred when when there is an intention to transfer, when there is an intention to transfer।
when there is an intention to transfer. ठीक है, when there is an intention to transfer. सेकेंड हेडिंग डालो, specific goods and unasserted goods. Specific goods and unasserted goods. In such case, property is transferred after fulfillment of two steps. Property is transferred after fulfillment of two steps. After fulfillment of two steps. Step 1, section 18. Step 2, section 19, subsection 1 and 19 subsection 2. ऐसा पूरा लिखना. सबसे पहला स्टेप है सेक्शन 18 और दूसरा स्टेप है सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 19 सबसेक्शन 2. ना कंफ्यूजन है आपको? आओ इधर. अच्छा है मैं कोई थीसिस नहीं लिखा रहा. सेक्शन 18 का है और सेक्शन 19 का है. सबसेक्शन 2 कंडक्ट, सर्कमस्टांसेस और कंडीशन. कंडीशन, कंडक्ट, सर्कमस्टांसेस. कल पढ़ा था ना, 3 चीज बोले थे ना मैंने. पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा. तो इंटेंशन डिपेंड करता कि सेलर और बायर के बीच में क्या टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड हुई है, या तो फिर सेलर के या बायर के कंडक्ट पर डिपेंड करता, या तो फिर फाइनली सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा. क्लियर? इतना पक्का क्लियर हो गया? अब पेज टर्न कर लो बुक का. ठीक है, तुम्हारे सामने अब सिचुएशंस दे रहा हूँ. 3 सिचुएशन. स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. ये स्टेजेस वेजेस जाने, तुम डायरेक्टली लाइन पढ़ो. स्पेसिफिक गुड्स दैट आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट. स्पेसिफिक गुड्स है और वो भी वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो बताओ प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? बोलो जल्दी. इंटेंशन से होंगी या आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा? पक्का बोलो, पक्का बोलो, फिर से बोलो. कितने लोग बोलते हैं इंटेंशन? बोलो. क्यों? डिलीवरेबल स्टेट में तो गुड्स पूरे आइडेंटिफाइड होंगे सर, ऐसा हमारा मानना है, तो मतलब इंटेंशन ये वाली स्टेप बची. कितने लोग बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन? क्यों? वो डिलीवरेबल स्टेट में तो है, पर जिसको चाहिए सर उसने देखा है या नहीं, ये भी तो देख चेक करना पड़ेगा.
फिर कैसा? ठीक है, एक बार पढ़ के देखते फिर बोलते क्या है। तो स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट सेक्शन है 20, where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर्ड? जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब। इसका मतलब डायरेक्टली आ गया इंटेंशन। क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्ट बनाया मतलब परफॉर्मेंस का इंटेंशन है कि नहीं, तो डायरेक्टली क्या आ गया? इंटेंशन। अगर अनकंडीशनल है तो, कंडीशनल होते तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता। ठीक है, देखते हैं उसको। एंड इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन। पूरा एक बार ध्यान से पढ़ो और तुम समझाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 20 पढ़ रहे हैं हम। Good. और पढ़ो ध्यान से और बताओ, आगे नहीं पढ़ो नहीं जल्दी बोलता नहीं। बोल दे, देखो नहीं, वापस बोल। हाँ, अगर अगर कंडीशन डाला तो बायर पे डिपेंड करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी टाइटल मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनना और टाइटल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई हो गए होंगे गुड्स या नहीं हो गए होंगे? ठीक है, देखो बताओ डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? हाथ ऊपर करके जवाब दो, कॉमन आंसर पर। बोल चैतन्य। अगर कोई गुड्स को पैकिंग इंपॉर्टेंट है तो पैकेजिंग विल बी द डिलीवरेबल स्टेट, मतलब पैक करने के बाद हम बोलेंगे कि वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। किसी गुड्स को मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे कपड़ा हो गया, फिर ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, इन चीज़ों को पहले मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, मेजर करना पड़ता, पे करना पड़ता, या तो सेंटीमीटर्स में तोलना पड़ेगा। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद वो गुड्स को काट लेंगे या फिर पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद नाउ द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल। ये वर्ड का मीनिंग क्या है? डिलीवरेबल, डिलीवर एबल स्टेट। डिलीवर एबल स्टेट मतलब ये गुड्स इस सिचुएशन में आ चुके हैं या इस स्टेट में आ चुके हैं कि जिसमें उसको हम हैंड डिलीवर कर सके या फिर डिलीवरी दे सके, एक्चुअल डिलीवरी दे सके, तब बोलेंगे कि वो डिलीवरेबल स्टेट में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर शक्कर का डिलीवरेबल स्टेट बताना है तो आप कैसे बताओगे? पहली चीज मेजरमेंट, सर कितनी शक्कर आपको चाहिए, तो मैंने बोला 10 किलो शक्कर चाहिए, तो तुम क्या करोगे? एक सैक लेंगे या तो फिर एक जाड़ी वाली पन्नी लेंगे, उसके अंदर पहले शक्कर डालेंगे। कितनी शक्कर डालेंगे? जब तक के 10 किलो पूरे नहीं हो जाते। अगर 10 किलो से थोड़ा ज्यादा हुआ तो ऊपर की निकाल लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 10 किलो देने के लिए अपने को
पहले उसके अंदर शक्कर पोर करनी पड़ी, और जैसे ही भर गया, कांटे में दिख गया 10 किलो हो गया, फिर उसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद हैंड ओवर हो जाएगा। तो पैकिंग प्लस मेजरमेंट, ये दोनों भी उसके लिए स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, तब वो गुड्स आ गए अब डिलीवरेबल। तो अब शक्कर को पैक करने से पहले तुम शक्कर चेक करोगे कि नहीं करोगे? तो हो सकता, पॉसिबल है, जब अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहां पर सिर्फ क्या बचा है, इंटेंशन बचा है। क्या बचा है? लेकिन भाई अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन भी बचा हो सकता था और एज वेल एज इंटेंशन। तो सबसे पहले मेरे को ये समझाओ कि व्हाट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, बताओ। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। बोल प्रेम। नॉट कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ठीक है विदाउट एनी कार के अंदर